अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वीकली अल्फाबेट कैसा रहेगा? आज के अल्फाबेट की अहम बात यह है कि आप लोगों को एक खास अमल बताया जाएगा, थर्सडे को करने वाला है। आपके कामों के लिहाज से कितना बड़ा बूस्ट लगेगा, अमल जरूर करना है क्योंकि बड़ी पॉजिटिव एनर्जी और बड़ा अमल है, दुआओं वाला, सदके वाला, अल्लाह से ताल्लुक वाला, बुजुर्गों वाला, फकीरों वाला। ए वालों का ये वीक कैसा रहेगा? ए वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। ए वाले इस वीक में बड़ी खबरें, पॉजिटिव फैसले, अपॉर्चुनिटी, कामों में मदद और हेल्प। क्या नहीं करना ए वालों के इस वीक में? हमेशा जस्टिस, बैलेंस और इंसाफ की बात करनी है, एग्रीमेंट के बगैर काम नहीं करना। बी वालों का ये वीक कैसा रहेगा? बी वालों का ये वीक, बी उदासी, नेगेटिविटी, बैलेंस, क्लैरिटी, कामों का इजाफा, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लड़ाई झगड़े से बचना है। क्या नहीं करना? बी वालों ने इस वीक में काम आए तो उनको ज्यादा करना, सुस्ती नहीं दिखानी। सी वालों का ये वीक कैसा रहेगा? सी वालों को इस वीक में बहुत जबरदस्त कामयाबी, पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी और हेल्प। क्या नहीं करना? आप लोगों ने सारे मामलात को मोहब्बत से डील करना है। डी वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो देखते हैं जी, डी वालों का ये वीक कैसा रहेगा। डी वाले मामलात में प्रॉब्लम आ सकती है, नेगेटिविटी, बुग़्ज़, हसद, कीना और टेंशन पैदा हो सकती है। क्या नहीं करना? लोगों को अपनी बातें नहीं बतानी। ई वालों का ये वीक कैसा रहेगा? ई वालों की इस वीक की एनर्जी, ई वालों के इस वीक में नेगेटिविटी आ सकती है, उदासी हो सकती है, लेकिन बहुत से मामलात में आप बहुत अच्छा रिजल्ट देकर आएंगे। क्या नहीं करना? फजूल खर्ची से बचना है। एफ वालों का ये वीक कैसा रहेगा? एफ वालों का ये वीक बहुत अच्छा है, रूहानियत में हेल्प है, कामयाबी है, अपॉर्चुनिटी है। क्या नहीं करना? चेंज लाने से पहले मशवरा जरूर करना है, एतबार नहीं करना। जी वालों का ये वीक कैसा रहेगा? जी इस वीक की एनर्जी, तो जी अपॉर्चुनिटी, कामयाबी, लेकिन प्रॉब्लम रहेगी, नेगेटिविटी हो सकती है, कामों में डिस्टरबेंस आ सकती है। क्या नहीं करना? बहुत ज्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारियां नहीं डालने। एच वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो एच वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, गुस्सा कंट्रोल करें, अपॉर्चुनिटी और कामयाबी मिलेगी। क्या नहीं करना? डिप्रेशन नहीं लेना, नेगेटिव नहीं होना, हसद नहीं करना। आई वालों का ये वीक कैसा रहेगा? आई वालों को खुशियां, कामयाबियां, लेकिन नेगेटिविटी से बचना है, हासदीन से बचना है। जे वालों का ये वीक कैसा रहेगा? जे वाले अपॉर्चुनिटी, कामयाबी, खुशियां और बड़ी जबरदस्त मदद। के वालों का ये वीक कैसा रहेगा? के वाले बहुत जबरदस्त एनर्जी, पार्टनरशिप लग सकती है, बड़ी मदद आ सकती है। एल वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो एल की एनर्जी बहुत जबरदस्त है, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है, परेशानी आ सकती है, नेगेटिव असरात से बचना है। एम वालों का ये वीक कैसा रहेगा? एम वालों के पास बड़ी जबरदस्त ऑप्शंस, हेल्प, कामयाबी और अपॉर्चुनिटी। एन वालों का ये वीक कैसा रहेगा? एन डबल माइंडेड है, किसी बात को लेकर सुस्ती नहीं दिखानी, टेंशन नहीं लेनी ना देनी। क्या नहीं करना? बहुत से कामों में हेल्प आएगी, प्लानिंग के साथ चलना है। ओ वालों का ये वीक कैसा रहेगा? स्टोरी ऑफ द वीक, कामयाबी, अपॉर्चुनिटी, राब्ते, पैसों से मुतल्लिका माली मामलात, बड़ी पॉजिटिव चेंज। ओ वालों का ये वीक कैसा रहेगा? ओ वाले परेशान हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, परेशानी पैदा हो सकती है, टेंशन बढ़ सकती है। पी ये वीक कैसा रहेगा? पी वाले एहतियात करें, बड़ों और बुजुर्गों से मशवरे से चलें, कामयाबी एंड ऑफ द वीक में मिल जाएगी। क्यू वालों का ये वीक कैसा रहेगा? क्यू बहुत अच्छा वीक है, कामों में लगे हुए हैं, लेकिन रात की बजाय दिन को ज्यादा काम करें, कोई दोस्त धोखा दे सकता है। आर वालों का ये वीक कैसा रहेगा? अच्छी मदद है, कामयाबी है, राब्ते हैं, डिटर्मिनेशन है, जज्बा है। एस वालों का ये वीक कैसा रहेगा? एस वालों का ये वीक उदासी, नेगेटिविटी और प्रॉब्लम और पैसों का ज़िया। टी वालों का ये वीक कैसा रहेगा? डिटर्मिनेशन, फैमिली, चेंज, बातें अपने तक रखा करें, फिर पॉजिटिविटी आएगी। यू वालों का ये वीक कैसा रहेगा? रूहानियत में हेल्प है, आगाज अच्छा है, लेकिन टेंशन पैदा हो सकती है। वी वालों का ये वीक कैसा रहेगा? वी ओवर थिंकिंग से बचें, अपॉर्चुनिटी है, क्लैरिटी मिलेगी। डब्ल्यू डबल माइंडेड है, सुस्ती ना दिखाएं,
बैलेंस करने की कोशिश करें। वाई ये वीक कैसा रहेगा? जबरदस्त हेल्प है, खुशियां हैं, कामयाबियां हैं, चेंज है। जेड ये वीक कैसा रहेगा? बहुत जबरदस्त हेल्प है, कामयाबी है, किसी बात को दिल पर ना ले। तमाम अल्फाबेट वालों के लिए इस वीक का एक ही मैसेज है जनाब, एक जाती मसला हल तक पहुंच रहा है। और यहाँ पे आप लोगों का मून का एक ही मैसेज, तमाम ज़ोडिक साइन वालों को मून एनर्जी का एक ही मैसेज है, कुछ चीजें जल्द आपके सामने आ जाएंगी। तो जनाब अब आया हूं आप लोगों के पढ़ने के लिए खास अमल, जो आप पढ़ेंगे और फायदा उठाएंगे, कामयाबियां समेटेंगे। और अगर रोजाना कर ले तो बहुत फायदा, वरना जुमेरात को जरूर कीजिएगा। या अल्लाहु 100 टाइम, या रहमानो 100 टाइम, या रहीमो 100 टाइम, या करीमो 100 टाइम, और या सलामो 100 टाइम। ये 5 तस्बीह हैं, रोजाना पढ़ लें। और ना अगर रोजाना पढ़ी जा सके तो जुमेरात के दिन जरूर पढ़ें। और जुमेरात को ही आपने मीठा लेना है, कुछ भी मीठा ले लें, घर से बनवा लें, बाहर से ले लें, जो मर्जी ले लें, उसके ऊपर यही 5 तस्बीहें पढ़ के अपने कामों की नीयत करके अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम सदका कर देनी है। जो लोग ये अमल करें, बार बार मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो लोग ये अमल करना चाहें या करें, बड़ा अमल है, कामों में बूस्ट लगेगा। जो लोग ये अमल करें वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करें कि हमने ये अमल करना है। इसकी वजह क्या है मैसेज करने की? जाहिर बात है कि इस अमल के पीछे बुजुर्गों की दुआएं, ध्यान, पढ़ाई और बहुत सी रूहानी ताकतें काम करती हैं। और याद रखिए, आप जितनी भी पढ़ाइयां, वजीफे और अमल करते हैं, उसमें अगर आप लोग उस्ताद का या किसी बड़े का ध्यान नहीं रखते, बताने वाले का ध्यान नहीं रखते, रूहानी दुनिया में वजीफा नहीं चलता। इसलिए हम भी जब भी पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिक्र ज़िकार करते हैं, तो अपने बुजुर्गों को कलाम सुनाते हैं। जो कलाम हम पढ़ते हैं उसका असर फिर हमारी जिंदगी में भी आता है। रूहानियत में वीकली हॉरोस्कोप में मैंने ये बात बताई हुई है, तरीका बताया हुआ है कि रूहानियत से काम करवाने के लिए आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है और किस तरीके से मदद आती है। अगर आप भी मदद लेना चाहते हैं, आप भी हेल्प लेना चाहते हैं, रूहानियत सीखना चाहते हैं, रूहानियत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ना सिर्फ रूहानियत सिखाएगा बल्कि आपके तमाम मामलात को भी आपसे डिस्कस करेगा। अपना ख्याल रखा करें। आइंदा भी दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।